लग रहा था मैं बात चल पहले लग रहा देखो था अब टाइप्स ऑफ बाइनरी बाइनरी रिलेशन के प्रकार। सबसे पहले आता है इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन, इम्पटी रिलेशन इसी को कहते हैं नल रिलेशन और इसी को कहते हैं रिक्त संबंध। रिक्त संबंध, तो ये क्या होता है? तो सिंपल है, तुम जानते हो कि फाई किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो फाई सबसेट हो जाएगा किसका? ए क्रॉस ए का, किसी भी सेट का सबसेट हो जाएगा। क्लियर? तो फाई इम्पटी रिलेशन हो जाएगा। इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने जा रहा है। और कभी गलती से पूछ दिया कि इम्पटी रिलेशन किसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो फाई। क्लियर? उसके बाद होता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या होता है ये भी जानते हो कि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। अभी बता चुके थे ए क्रॉस ए सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस ए का। बात समझ में आ गया? इसका भी कुछ अब पूछेगा क्या? अब यहाँ जो पूछेगा उससे आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, अब ये आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? सबसे पहले हम एक रिलेशन बना लेते हैं ए, जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4। ठीक है? आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन का आर जो होता है वो ए और ए के फॉर्म में होगा सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है? A belongs to A। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसका आ जाएगा R, जिसका एलिमेंट होगा A सच दैट एवरी A belongs to A। दोनों में क्या अंतर है? दोनों तो ये का फॉर्म में है, यह मामला फंसता है। दोनों किसी का है? ए का। क्लियर? लेकिन दोनों में एक ही अंतर है, एवरी का। दोनों में क्या अंतर है? एवरी का। क्लियर? इसमें कहता है ए बिलोंग्स टू ए, इसमें कहता है एवरी ए बिलोंग्स टू ए। तो रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में बस इतना ही अंतर है, और कोई खास अंतर नहीं है। जैसे एज फॉर एग्जांपल समझ लो, इस रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर R दे दें 1 1 1 2 2 2 3 3 4, अब दूसरा R1 और R2 दे दें 1 1 2 2 3 3 4 4। तो हमने अभी दो रिलेशन पढ़ा, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो गौर करो, ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है ना, क्योंकि इसमें क्या कहा कि पेयर के फॉर्म में होना चाहिए दोनों इक्वल डबलेट। जो भी एलिमेंट होंगे उसके डबलेट होना चाहिए। डबलेट मतलब वही चीज रिपीट होना चाहिए। तो यहाँ 1 1 है, चलो भैया है, 2 2 है, 3 3 है, तो चेक करने के लिए क्या कहता है कि जो ए इसमें है वो ए में है कि नहीं। चलो 1 है, 2 है, 3 है, आइडेंटिटी है। क्लियर? लेकिन इसमें गौर करना, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लेना, जितने भी ए होने चाहिए वो प्रत्येक ए में होना चाहिए। यानी 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन 4 का तो एलिमेंट नहीं है, बस ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर? बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? अब देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है ना? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। तो अब गौर करो, पहले इसको चेक करते हैं आइडेंटिटी को। डबलेट सबका तैयार है कि नहीं? चेक कर लो, सबका डबलेट तैयार है और सब ए का एलिमेंट है, यानी आइडेंटिटी है या नहीं है? है, आइडेंटिटी है। अब देखो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? ए का जितना भी एलिमेंट है 1 2 3 4 सबका डबलेट इसमें है कि नहीं है? बस रिफ्लेक्सिव है। क्लियर हो गया रिफ्लेक्सिव का? रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में क्या अंतर है? तो आइडेंटिटी में केवल डबलेट चाहिए, जितने भी एलिमेंट होंगे उसका डबलेट चाहिए, जरूरी नहीं कि सारा का। लेकिन रिफ्लेक्सिव होने के लिए सारा का डबलेट इसमें चाहिए। क्लियर? डाउट है? देखो आइडेंटिटी 1 1 2 2 3 3 है,
चेक कर लो, तीनों एक 1 1 2 2 3 3। अगर यहाँ 5 5 रहता तो ना तो ये आइडेंटिटी होता। उसमें तो 4 भी तो है। हाँ, यही बात ना, उस समय से यही बात हम बता रहे हैं कि आइडेंटिटी होने के लिए केवल यहाँ क्या कहा, ए और ए में होना चाहिए। इसने ये डिनोट किया, ये रिलेशन एक प्रॉपर्टी बताता है, गुण बताता है कि इसमें जितने भी ए है ना, इसमें जो ए होंगे वो ए में होना चाहिए। बात समझ में? केवल इसको भी हम बंद कर दे, केवल 1 1 होने दे, तो देखो ये दोनों इसमें है कि नहीं है, ये आइडेंटिटी हो गया। लेकिन रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कहता है, एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जितने भी ए होंगे सब उसमें होने चाहिए, सारा के सारा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 1 2 2 3 3 4 4, तब ये रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब समझ में आया? इसमें जो एलिमेंट है वो इसमें तो है, तो चलो भैया आइडेंटिटी हो जाएगा, लेकिन सारा नहीं ना है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? तो रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में अंतर क्लियर हो गया। अब गौर करो, कम ना खाली नहीं चाहिए। हाँ, रिफ्लेक्सिव में सारा होना चाहिए। अगर मान के चलो यहाँ x y z कर दे, कोई दिक्कत नहीं, x y z कर दे, तो r1 मान लो हम कह दे x x y y z z, तो अब बताओ ये आइडेंटिटी है? आइडेंटिटी है? जी सर, क्योंकि इसके डबलेट जो है उसमें है, डबलेट है सर, डबलेट है यानी आइडेंटिटी है। यस सर, क्लियर? अब R2 मान ले और रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है, रिफ्लेक्सिव भी है। यस, क्यों रिफ्लेक्सिव है? x x है, x है इसमें, y y है, y है इसमें, z z है, z है इसमें। लेकिन अगर यहाँ पर हम कह दे x x और y y, भैया z z नहीं है, तो ये आइडेंटिटी तो है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं। आइडेंटिटी क्यों है? क्योंकि इसके जो भी वो ए में है, डबलेट ए में है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं। क्यों नहीं रिफ्लेक्सिव? क्योंकि z z नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है, आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव नहीं। एकदम क्लियर हो गया, Yes. कोई डाउट है? नहीं। तो इसी तरह रिफ्लेक्सिव के लिए क्या, आइडेंटिटी के लिए क्या चाहिए कि उस एलिमेंट उसमें हो। रिफ्लेक्सिव के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, रिफ्लेक्सिव के लिए चाहिए कि तीनों एलिमेंट 3 4 5 जितने भी है उस सब का डबलेट इसमें चाहिए। रिफ्लेक्सिव का एको का डबलेट हो गया तो आइडेंटिटी हो गया। बात समझ में आया? उसमें एक हो गया तो आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी हो कम गया। ना तब रिफ्लेक्सिव में कम नहीं होना, कम नहीं होना चाहिए, जितने होने चाहिए सबके डबलेट होने चाहिए। बात समझ में आया? अब यहाँ से एक कंडीशन निकला, जितने भी रिफ्लेक्सिव होंगे वह सब आइडेंटिटी होंगे, बट सारे आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव होंगे ऐसा कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यह तो आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन जितने भी रिफ्लेक्सिव है सारे के सारे आइडेंटिटी है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्योंकि आइडेंटिटी होने के लिए क्या चाहिए, डबलेट चाहिए। डबलेट तैयार है, क्लियर? डबलेट तैयार है। और रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, सारा का डबलेट चाहिए, क्लियर? अब देखो गौर करो, तुम कहोगे कैसे पता चलेगा? अगर रिलेशन कह देगा, रिलेशन कि ए से बी का रिलेशन है सच दैट ए एंड बी रीड इन सेम प्लेस, सेम प्लेस, यानी कहने का इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, ए और बी दोनों एक ही जगह पर पढ़ते हैं, तो दोनों के बीच का रिलेशन क्या, एक ही जगह पर पढ़ना है। तो अब रिलेशन ए और ए के बीच का रिलेशन क्या, ये भी कहाँ पढ़ता है, एक ही जगह, एक ही। ये मान लो तुम ताजपुर पढ़ते हो, ये ताजपुर पढ़ता है, ये भी ताजपुर पढ़ता होगा, सेम प्लेस, सेम प्लेस पर पढ़ता होगा, क्योंकि दोनों चीज सेम है। यस, तो यहाँ हो सकता है रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? लेकिन नहीं समझ में आया, अब ए नहीं पढ़ देता हूँ। ए एंड बी दो रिलेशन है सच दैट ए वाइफ है बी का, ठीक है? हाँ। अब अगर ए लिख दे तो रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं सर, कोई अपने आप का वाइफ थोड़ा हो जाएगा, नहीं नहीं हो जाएगा। बात समझ में आया नहीं? इसमें रिफ्लेक्सिव का कंडीशन फेल कर जाएगा। अगर कह देगा ए फादर है बी का, तो कोई अपने आप का बाप हो सकता है? नहीं, कंडीशन फेल कर, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। बस यहाँ इसीलिए कहते हैं शुरू में कि रिलेशन में थोड़ा यही करना है कि ब्रेन लगाना है। ए और बी एक ही घर में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, रिफ्लेक्सिव हो गया। ए कहाँ रहता है, मोहल्ले में, एक ही मोहल्ले में। ये कहाँ रहता है, इसी मोहल्ले में, दोनों सेम हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव,
बात समझ में आ गया कि नहीं समझ? तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में अंतर समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है? डाउट है? नहीं अब कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं चलिए इसको नोट